हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जीवन में सुख शांति सभी के लिए बहुत ज़रूरी और स्वयं पर इसके लिए क्या है, सुख शांति पाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको स्वयं पे संयम रखना चाहिए, सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए और ऑनेस्टी को बनाए रखना चाहिए। फिर भी कई बार हम ये सब करते रहते हैं, फिर भी ज़िंदगी हमें हराने लगती है। हमारी ज़िंदगी में अनचाही चीज़ें होने लगती है, अनचाहे लोग हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। धन का नाश होने लगता है, घर में दिन रात कलेश होने लगता है। और जब ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होने लगे, हमारा जीवन खोने सा लगे, कोई भी बात ना बने, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक से एक उपाय बताए गए हैं। कभी धार्मिक अनुष्ठान तो कभी पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर तंत्र मंत्र आदि में इंटरेस्ट है तो आपको सही दिशा में इसका उपयोग करके आप 24 घंटों में इसका प्रभाव देख सकते हैं। कई ऐसे प्रयोग बताए गए हैं शास्त्रों में जिनकी मदद से आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ों को यूज़ करके। जैसे अक्सर बताती रहती हूँ, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, काली हल्दी हुआ, ये सभी विशेष प्रकार की जड़ें होती है पौधे की, या फिर विशेष पूजा सामग्री होती है। इनकी चीज़ों का उपयोग करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अक्सर ये चीज़ें महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, जिसे एक आम आदमी के लिए अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। और सबसे सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीज़ इनमें से है वो है नींबू और लौंग। घर घर में मिल जाएगा, तुरंत असर दिखाएगा, किचन में मिलता ही है। और अगर पूर्ण विश्वास के साथ नियम को फॉलो करते हुए आप तंत्र के अनुसार उपाय करते हैं नींबू और लौंग का, तो आपके जीवन की कई सारी समस्याएं एक झटके में सॉल्व हो सकती है। आजकल एक और चला है कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि नींबू के रस को नाक में डाल दीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। बेतुकी बात है, अतार्किक बात है। हम आज जान लेते हैं कि नींबू का उपाय क्या है। नींबू हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। और अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को सुना ही होगा कि नींबू मिर्च टांग दो यहाँ पे। नींबू मिर्च क्या करती है, हमारे जीवन में सकारात्मकता को लेके आती है। लेकिन नींबू को सिद्ध रक्षा कवच माना गया। नींबू को कहा जाता है शास्त्रों में सिद्ध रक्षा कवच है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं जो इसका मिसयूज़ करके अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए क्या होता है, कई बार हम जो तंत्र के उपाय होते हैं इनको हम गलत मानते हैं। कहा जाता है कि नींबू और मिर्च का आप उपाय करते हैं तो यह आपको दरिद्रता से भी बचाता है। देवी दरिद्रता, जो कि देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है, और देवी लक्ष्मी का जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको अपमानित करते हैं, उनको वो प्रताड़ित करती है। देवी दरिद्रता को क्या पसंद है? नींबू की खटास और मिर्ची का तीखापन। इसलिए उन देवी दरिद्रता को तृप्त करने के लिए हमको अपने द्वार पर, घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाना चाहिए, ताकि देवी दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करने से पहले वहीं से तृप्त होकर अपने धाम को वापस लौट जाए और हमारे घर में प्रवेश कर हमें कष्ट का भागी ना बनाए। दोस्तों, इसका एक और तरीका है। घर की नकारात्मक ऊर्जा हुई, वास्तु दोष हुआ, इसको दूर करने के लिए भी आपको घर में नींबू का पेड़ लगा के रखना चाहिए। ये आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। चाहे किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बुरी नज़र डाली हो, कोई बांधा गया हो, या कोई प्रकार का वास्तु दोष हो, शनि दोष हो, ये सबको दूर करता है। ये आपके आसपास के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखता है। इसके साथ ही नींबू का पेड़ आपको लगा लेते हैं घर पे तो चिंता की ज़रूरत नहीं, आधी चिंता नींबू का पेड़ ले लेता है। कहा जाता है कि अगर घर में किसी को बुरी नज़र लग जाए, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, अक्सर बच्चे होते हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं, टीनेजर्स होते हैं वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो ऐसे में आपको 7 बार नींबू वार लेना चाहिए, उल्टी दिशा में। 7 बार उल्टी दिशा, घड़ी की जो कांटा है उसकी उल्टी दिशा में वारना चाहिए। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े कर दीजिए और किसी सुनसान स्थान या किसी तिराहे पर, चौराहा नहीं, 3 रास्ते हो जहाँ पर, वहाँ पर अलग अलग दिशाओं में इसको फेंक दीजिए। ध्यान रखें, नींबू का टुकड़ा फेंकने के बाद पीछे की ओर ना देखिए, सीधे घर आ जाएं। आपकी जो विपदा है, आपकी जो नज़र दोष है आपके बच्चे पर या किसी भी बड़े पर, वो दूर हो जाती है। आपके घर में अगर अक्सर कलेश होता रहता है, वाद विवाद होता है, 2 लोग बैठते हैं तो लड़ाई किए बिना उठते नहीं हैं, तो ये स्पष्ट है कि किसी की काली नज़र आपके घर को लग चुकी है। और इस बुरी नज़र को छुटकारा पाने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अभिमंत्रित करके, अक्सर बताती हूँ, गोमती चक्र लटका के रखिए या फिर आप नींबू मिर्च टांग करके रखिए।
कुदृष्टियाँ जो भी आएगी आपके घर तक वो नष्ट हो जाएगी। और हो सके तो जब नींबू मिर्च लटकाते, देखिए गोमती चक्र का जो उपाय है वो है कि आप परमानेंट उसको लटका के रख सकते हैं, साल में 2-3 बार आप उसके कपड़ा बदल सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। और नींबू मिर्च जब लटकाते हैं तो इसे हर मंगलवार या शनिवार को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर कम होती है। जो भी उपाय करते हैं तंत्र से रिलेटेड वो रात को 9 बजे के बाद कीजिए, ट्राई करें, नहीं तो संधि काल में भी कर सकते हैं। सबसे प्रभावकारी होता है, चाहे वो शाम होता है 2 टाइम जब आपस में मिलते हैं, या दोपहर को 12 बजे हुआ, या मॉर्निंग को 4-5 बजे का टाइम हो, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जब भी नींबू के आप उपाय करते हैं तो नींबू फेंकते हैं तो पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना चाहिए, सीधे अपने घर की तरफ आपको आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते पर आप जा रहे, नींबू मिर्च पड़ी हुई दिख जाती है, किसी भी चौराहे पर तिराहे पर नींबू या नींबू का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, तो ध्यान रखना चाहिए, उसको आपको पैर नहीं लगाना चाहिए। किसी भी उपाय को करते वक्त आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। और जो भी उपाय करेंगे उसको अपने मनोभाव को बिल्कुल पवित्र रख करके सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ उपाय को करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर गलत भावना रख करके या किसी के प्रति जलन भावना या द्वेष रख करके इस उपाय को करता है तो उसके दुष्प्रभाव उल्टा आपके ऊपर पड़ सकते हैं। इसलिए साफ शुद्ध मन से ही प्रयोग को आपको करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बता देती हूँ करियर को लेकर के, पैसे को लेकर के, क्योंकि आजकल के टाइम में सबको पैसे की ही ज़रूरत है, खाने को पैसा चाहिए, रहने को। कुछ लोग कहते हैं आप पैसों की बात करते हैं, आधे से ज़्यादा समस्या एक आम इंसान के ज़िंदगी में पैसों की वजह से होती है। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो यही सोचता है कि अरे पैसे का क्या है, पैसे के लिए क्या बात करना, हर समय पैसा पैसा। पर जिसके पास उसकी कमी होती है धन की, वो जानता है उसके ऊपर क्या बीतती है। तो अगर आप भी पैसे की समस्या से परेशान हैं और आपके लिए विशेष प्रकार की लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे हत्ता जोड़ी आदि रखनी पॉसिबल नहीं है, तो विशेष रूप से आपको ये उपाय करनी चाहिए। कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार असफलताओं का मुंह आपको देखना पड़ रहा है, बिजनेस है चलते चलते ठप पड़ गया है, चल नहीं रहा है, नींबू का एक छोटा सा उपाय आपको करिए, आप देखेंगे 24 घंटे में आपका रास्ता खुलने लगेगा। क्या करना है, एक नींबू ले लीजिए और 4 लौंग ले लीजिए। ये उपाय को आप किसी भी दिन शाम के समय, रात के समय, बेस्ट होगा रात को 9 से 12 के बीच कीजिए, या फिर किसी शनिवार को कीजिए। किसी दिन भी रात में कीजिए। क्या करना है, नींबू ले लीजिए, नींबू सड़ा गला ना हो इस बात का ध्यान दें, येलो कलर का नींबू लेना है, ग्रीन वाला नींबू नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर इस नींबू को और 4 लौंग इसके साथ आपको लेना है। लौंग भी आपकी फूल वाली होनी चाहिए, ऊपर का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इस नींबू और लौंग को लेकर के आप चाहें तो किसी आसपास घर के हनुमान जी का मंदिर जा सकते हैं, या घर पर अगर आपने स्थापित कर रखा है हनुमान जी की फोटो या मूर्ति, रोज वहाँ नियम से पूजा करते हैं, सिद्ध है वो जगह, तो आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिमा में पावर होना चाहिए, नहीं तो हम किसी पत्थर के आगे बैठ करके उपाय कर लेंगे, नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ देना है, और गाड़ नहीं सकते तो हाथ में ही रख लीजिए। और फिर कोई भी एक मंत्र आगे जो बता रही हूँ इसका आपको 27 बार जप करना है। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे 8 आमों का जति, हनुमंत रखवाला। 108 बार कर लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा मंत्र है, अगर ये नहीं बोल पाए तो ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा तांबे का कड़ा, हनुमान वंगारे सजे मोड़े आन खड़ा। दोनों में से कोई भी ये शाबर मंत्र है, और ये स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। और इसमें से एक मंत्र, इसे हम 2.5 मंत्र कहते हैं, 2.5 मंत्र है, और इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत आपके मन की बात सुन लेते हैं। लेकिन इसका प्रयोग तभी करें जब ये पक्का हो कि आप मन से पवित्र हैं, तन से पवित्र हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस उपाय को करना है, और ये मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों को, आपके कष्टों को आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखें, जब भी हनुमान जी को कोई मंत्र ऑफर करते हैं उनको हम बाधक करते हैं कि आप हमारे कार्य कीजिए, तो भगवान को थोड़ा सा भोग रखना चाहिए। थोड़ा सा भी गुड़ चना, कोई भी मीठा भोग हनुमान जी को अर्पित करें, या फिर एक गुलाब का फूल ले जाइए, पान का बीड़ा ले जा सकते हैं, और फिर वहीं बैठ करके अर्पित करके भोग आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और पाठ पूर्ण होने के बाद 27 बार आपको ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद लौंग लेकर के, लौंग लगा हुआ जो नींबू है उसको हाथ में लेकर के हनुमान जी से अपना कार्य पूर्ण करने की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल केवल आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए करें, किसी भी अनुचित कार्य को, किसी को चोट पहुंचाने के लिए ये प्लीज़ मत, रिक्वेस्ट है, मत कीजिएगा।
अब ये नींबू आपका सिद्ध हो गया है। अब इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, घर बंधा हुआ है, दुकान बंधी हुई है, फैक्ट्री बांध दी है किसी ने कुछ किया धरा हो, वास्तु दोष हो, शनि की पीड़ा हो, कोई ग्रह दोष हो, आपको अपने घर में ही डर लगता है, भूत प्रेत की बाधा हो, तो इस नींबू को आप घर पे हो, दुकान पे हो, फैक्ट्री हो, वहाँ की चारों दीवारों से स्पर्श करा लीजिए। इसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके आप काट लीजिए और चौराहे पर जाकर इसके बाद चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। आप देखेंगे आपके सारे संकट, सारी बाधाएं घर से दूर हो जाएंगी। घर हो, दुकान हो, व्यापार स्थल हो, सभी की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। इस उपाय को सिर्फ एक बार नहीं, आपको 2-3 बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए रिपीट करने का। या फिर आप अगर कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की डील के लिए जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि शुभ कार्यों के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपकी खास मनोकामना है जिसको आप पूर्ण कराना चाहते हैं, तो पाठ करने के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और इस नींबू को आप जेब में लेकर के उस काम को करें या वहाँ जाएं। आपको निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बहुत से इंसान होते हैं अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को गुस्सा कर देते हैं। उनकी बोली इतनी ख़राब होती है कि उनके शत्रु अपने आप बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो साफ बोलने की आदत है, स्पष्ट बोलने की आदत है। इतना भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप चोट पहुंचाते हैं और इसी वजह से अंदर ही अंदर लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। ये भी हो सकता है आप सभी अच्छी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आप तरक्की बहुत कर रहे हैं, तो आपकी उन्नति से भी लोग जलने लगते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे हैं तो आप इस उपाय को कीजिए। एक नींबू को हाथ में लेकर श्री बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा के साथ साथ, और ये आपको बचाता है, गुप्त शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है। लेकिन इसका पाठ को एक जगह बैठ करके आपको 21 दिन तक करना होगा, या फिर आप 21 शनिवार भी इस उपाय को कर सकते हैं और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर के रखें, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों को साथ देते हैं। नींबू को बाद में पाठ करने के बाद आपको इसको काट करके 4 दिशा में कहीं पर भी फेंक देना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी इंसान बहुत लंबे समय से बीमार है, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है, तो आप शनिवार की शाम को इस उपाय को कीजिए। एक नींबू लेकर के उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार दीजिए 7 बार उल्टी दिशा में। फिर एक चाकू लेकर उस रोगी के सिर से पैर तक सीधी दिशा में स्पर्श कराकर उस चाकू से नींबू को 2 टुकड़े कर लीजिए। फिर कहीं दूर जाकर घर से खाली ज़मीन हो, मैदान हो, कोई भी चौरस्ता हो, तिरस्ता हो, 2 रास्ता हो, 2 अलग अलग दिशाओं में आपको इसको चुपचाप फेंक देना है। घर आकर हाथों को धो लेना है, लौटते समय मुड़ करके नहीं देखना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और 27 बार बीमार व्यक्ति को फूंक मार देना है। 7 शनिवार इस उपाय को कीजिए, आप देखेंगे जल्दी ही पुरानी से पुरानी बीमारी ही ठीक होने लगेगी। और कहा जाता है अगर सुई लगा नींबू किसी बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार उसार करके चौराहे पर रख देते हैं और चौराहे से जाते हुए जो भी व्यक्ति उस नींबू को पार कर चला जाता है या उसका स्पर्श करता है, तो बीमार व्यक्ति की सारी बीमारियां उतर जाती है। यदि कोई अचानक ही बीमार हो जाए और दवाओं का असर उस पर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी इस नींबू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक नींबू ले लीजिए और उस पर काली रंग की स्याही से 307 नंबर 307 लिख दीजिए और उस व्यक्ति के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार आपको उतारना है। इसके पश्चात उस नींबू को 4 भाग में बांट करके ऐसे काटे कि वे नीचे से जुड़ी रहे और फिर उस नींबू को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक देना है। इस उपाय को करने से जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है 24 घंटे के अंदर ही स्वस्थ होने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप किसी को अगर बात मनवाना चाहते हैं, कोई बॉस है बहुत नाराज़ रहते हैं, कि सासू माँ हैं आपसे नाराज़ रहती है, फैमिली में पति हैं आपसे नाराज़ रहते हैं, पत्नी है आपसे नाराज़ रहती है, या कोई भी पर्सन है जो आपसे नाराज़ रहता है, उनको आप शनिवार के दिन सुबह सुबह नहा करके काली मंदिर जा सकते हैं। 2 नींबू लेकर के शांत जगह पर बैठ जाइए। एक नींबू पर अपना नाम लिखना है, दूसरे नींबू पर जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं या जो आपसे नाराज़ है उनका नाम लिख लीजिए। अब आपको एक खाली पेपर पे 21 बार उस पर्सन का नाम लिखना है।
नींबू को नाम लेते हुए पेपर पर रख दीजिए और 21 बार मंत्र बताती हूँ, उसका उच्चारण करना है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसका अर्थ है भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। इस मंत्र को आप जप कर ले और फिर नींबू को निकाल करके काट लीजिए, उसको रस को आप पी लीजिए। अगले दिन पेपर और वो जो दूसरा नींबू है इसको बहते हुए पानी में आपको बहा देना है या मिट्टी में गाड़ देना है। कोई शमशान हो, कोई सूना स्थान हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और अगले दिन फिर आपको 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस विधि से करने पर आप देखेंगे आपके जो भी दुश्मन है, शत्रु हैं या कोई आपको जो नहीं मानते, परेशान करते हैं, वो आपके वश में हो जाते हैं और आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का और विधि को आपको सिर्फ दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए करना चाहिए। उसे किसी तरह का कष्ट पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करने पर आपको खुद को नुकसान झेलना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी भी इंसान को उसके कुकर्मों की वजह से सजा भुगतनी पड़ रही है, अपराध किया है उसने ज़िंदगी में, बहुत भुगतना पड़ रहा है, किसी कुकर्मों के कारण उसको जेल हो गई है, तो सबसे पहले उसे हनुमान जी के सामने बैठ करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी भी किसी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि कारागार तक में, अगर जेल तक में हो तो वो भी मुक्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य नित्य हनुमान जी का ध्यान करता है, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता है या सुनता है, उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी बंधक नहीं बना सकता। उस पर कभी भी कोई जेल हो, कोई भी विपदा हो, कोई संकट नहीं आता है। हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है जिसे ध्यान से पढ़ने से, समझने से पता चलेगा कि हनुमान जी इस युग के, इस कलयुग के जागृत देवता हैं और साक्षात अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए हमारे सामने प्रकट होते हैं। कुकर्मी का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन हनुमान जी की साधना अगर कुकर्मी भी करता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। किसी भी दिन इस उपाय को कीजिए दोस्तों। विशेष रूप से हनुमान जी का दिन शनिवार मंगलवार है, बाकी दिन नहीं भी कर सकते हैं, तो इन दिनों में आप कीजिए, आप देखेंगे कितना कारगर सिद्ध होगा। खासकर ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण है, तो आप उस दिन रात्रि में इस उपाय को कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कष्टों से गुजर रहे हैं, आपके हर कष्ट बिल्कुल दूर होंगे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत भुगत रहे हैं, जीवन से परेशान है, हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, उन सभी को ये नींबू का उपाय ज़रूर करना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी उपाय कब किसका लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।